हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उन्नति क्लासेस हरदोई में। मेरा नाम है ओम प्रताप सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से एक शानदार और जानदार सेशन, जिसके बारे में चर्चा करेंगे आज गयासुद्दीन बलवर के बारे में। क्योंकि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, रज़िया सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा। और रज़िया सुल्तान की जो है 1240 ईस्वी में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में तुर्कों के द्वारा कैथल हरियाणा में हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद दिल्ली का शासक बनता है बैराम शाह। और बैराम शाह के बाद 1942 ईस्वी में शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह को एक षड्यंत्र में फंसा देता है कौन? बलवन। और उसके बाद शासक बनता है कौन? नसीरुद्दीन महमूद जो था, आपको बता दूं, नसीरुद्दीन महमूद जो था वो टोपी सीकर गुजारा करने वाला सुल्तान था। जब कोई एक एग्ज़ाम होता है, कोई वनडे एग्ज़ाम होता है, उसमें एक शानदार क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि उस सुल्तान का नाम बताइए जो टोपी सीकर गुजारा किया करता था। तो उसका नाम है क्या? नसीरुद्दीन महमूद। क्या? नसीरुद्दीन महमूद। और उसके बाद 1246 से लेकर के 1266 तक रहता है कौन? नसीरुद्दीन महमूद जो है शासक रहता है। और उसके बाद 1266 से 1286 तक सुल्तान रहता है बलवन। तो आइए पहले चर्चा करते हैं कि बलवन के बारे में, कि बलवन आखिर था कौन और आया कहाँ से। तो बात करते हैं सबसे पहले बलवन जो था वो एक इलवरी तुर्क था। और बलवन और उसके पिता को मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था। बलवन और उसके पिता को मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके अपने पास रख लिया था। और मंगोलों से बलवन को खरीदा था किसने? जलालुद्दीन बसरी ने। किसने? जलालुद्दीन बसरी ने मंगोलों से बलवन को खरीदा था। और जलालुद्दीन बसरी से इल्तुतमिश ने खरीदा था। और बलवन को जलालुद्दीन बसरी से इल्तुतमिश ने खरीदा था। कब खरीदा था? 1232 ईस्वी में खरीदा था, जब वो एक बार ग्वालियर अभियान से वापस आ रहा था। और जब दोबारा ग्वालियर अभियान जाता है 1236 ईस्वी में, तब इल्तुतमिश बीमार पड़ जाता है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। और इल्तुतमिश की जो समाधि बनी हुई है वो दिल्ली में बनी हुई है। तो बात किया, समझा यहाँ पे आपने बलवन के बारे में। बलवन को जब 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने खरीदा, और ख़रीदने के बाद में उसने जो है खासदार का पद दिया। किसका? खासदार का पद दिया। और रज़िया सुल्तान के समय में अमीर शिकार का पद मिलता है किसको? बलवन को। और बैराम शाह के समय में अमीर आखूर अशुशाला का पद मिलता है किसको? बलवन को। यानी बलवन जो था वो किसी न किसी शासक के समय में किसी न किसी पद पर अवश्य रहा। और नसीरुद्दीन महमूद के समय में नायब के पद पर रहा। और यूँ कहा जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद को जो है वो कठपुतली बना के रखा हुआ था। किसने? बलवन ने कठपुतली बना के रखा हुआ था। किसको? नसीरुद्दीन महमूद को। और खुद शासन किया करता था। अब नसीरुद्दीन महमूद 1240 से लेकर के 1286 ईस्वी में 1240 से लेकर के 1266 तक शासन करता है। और 1266 से 1286 ईस्वी तक बलवन शासन करता है। अब 1266 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है कौन? बलवन। तो बलवन सबसे पहले जो तुर्कान चहलगामी चालीसा दल जो इल्तुतमिश ने बनाया हुआ था उसे ख़त्म कर देता है और कहता है कि मैं जो हूँ जिल्ले इलाही हूँ, यानी ईश्वर की परछाई हूँ। और मैं
अल्लाह के बाद दूसरा हूँ, यानी अपने आप को पैगंबर बताया करता था। और उसने जो है चालीसा दल का समाप्त कर दिया। और आपको बता दूं, बलवन बलवन के बचपन का नाम जो था वो बहाउद्दीन था। बचपन का नाम बहाउद्दीन था और उसका पूरा नाम जो था वो गयासुद्दीन बलवन था। बलवन का पूरा नाम, प्रश्न आता है कि बलवन के बलवन का पूरा नाम क्या है या क्या था, तो जवाब होगा गयासुद्दीन बलवन। तो आइए समझते हैं, इसने जो है अब जो है ये शासक बन चुका है कहाँ का, दिल्ली का। और जब ये शासक बन चुका था तो इसके सामने समस्या थी। क्या समस्या थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी मंगोलों का आक्रमण। क्या थी? मंगोलों का आक्रमण। उसमें पर मध्य एशिया में मंगोलों ने जो है तबाही मचा रखी थी और उसमें पर भारत पर मंगोल आक्रमण की विशेष संभावना रहा करती थी। और इसके सामने दूसरी एक समस्या थी। क्या थी? वो थी मेवाती 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 डाकू मेवाती डाकुओं की समस्या थी, जो कि दिल्ली पर आक्रमण करते थे और दिल्ली को लूट लिया करते थे। तो सबसे पहले बलवन जब शासक बना, उसने चालीसा दल को समाप्त किया और इस समस्या का समाधान किया। कब किया? 1267 ईस्वी में इस समस्या का समाधान किया। और इसके सामने एक और समस्या थी, वो थी बंगाल बंगाल विद्रोह बंगाल विद्रोह बंगाल में विद्रोह हुआ करता था उस समय पर। बंगाल में उस समय पर विद्रोह हुआ करता था और बंगाल में जो सूबेदार उसने नियुक्त कर रखा था, वो नियुक्त किया हुआ था तुरिन खान को। किसको? तुरिन खान को। तुरिन खान तुरिन खान तुरिन खान ने जो है खुद अपने आप वहाँ पर बंगाल में विद्रोह कर रखा था। इसके चलते ये विद्रोह दबाने के लिए अवध के नवाब यामीन खान को भेजता है। कौन? बलवन। और यामीन खान जो है इस विद्रोह को दबा नहीं पाता है, इसलिए बलवन जो है अवध में ही उसके द्वार पर यामीन खान को जिंदा लटकवा देता है जिंदा लटका देता है। और इस तरीके से यामीन खान ख़त्म हो जाता है। और ये जो है बलवन जो है अपने बेटे साहब के साथ उसका एक बेटा था, उस बेटे के साथ ये जो है पहुंचता है कहाँ? बंगाल। बंगाल में विद्रोह को दबाता है और तुरिन खान को और तुरिन खान के जो साथी थे, जो विद्रोह में तुरिन खान का साथ दे रहे थे, उन सबको पकड़ता है और उनकी खाल निकलवा करके उन्हें भूसा भरवा देता है और कहता है कि सुनो हिंदुस्तान वालों, बलवन के खिलाफ और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ जो भी विद्रोह करेगा उसका यही हश्र होगा। और जनता के बीच अपना इतना खौफ पैदा करता है कि उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। और ये जो है रक्त एवं लोह की नीति अपनाता है और उलुग खान की उपाधि हासिल करता है और सिजदा तथा पैवोस की शुरुआत करता है। और इसके बारे में आपको बता दूं, बलवन जो है अपने आप को कहता है कि मैं जो हूँ वो जिल्ले इलाही हूँ, यानी मैं ईश्वर की परछाई हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। और अपने आप को अल्लाह के बाद दूसरा बताता है। और आपको बताऊं कि बलवन जो है 1286 और 87 ईस्वी में 1286-87 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक बनता है कैकुवाद। उसके बाद शासक बनता है कौन? कैकुवाद। और कैकुवाद के बाद में शासक बनता है शमसुद्दीन कैमर्स। शासक बनता है कौन?
शमसुद्दीन कैमर्स, जो कि कैमर्स जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कौन? शमसुद्दीन कैमर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था कौन? शमसुद्दीन कैमर्स। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। और साथियों, बलबन ने जो है यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पर एक महल बनवाया था, जो कि था लाल महल। लाल महल, आगे चल के इसी लाल महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपना राज तिलक करवाता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो हमने बलबन के बारे में समझा। और साथियों, बलबन अपने आप को नियावत ये खुदाई कहा करता था। नियावत ये खुदाई कहा करता था। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या? ईश्वर का प्रतिनिधि। साथियों, हमने पढ़ा बलबन के बारे में, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बलबन जो था वो हिलवरी तुर्क था। उसने जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को षड्यंत्र में फंसाया था। इसका बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसने सिजदा तथा पैवोस की शुरुआत की थी। सिजदा का मतलब होता है कि पैरों को चूमना, और पैवोस का मतलब होता है दंडवत प्रणाम, लेट कर एकदम, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहा। और इसने जो है एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। और जो इसका प्रमुख था, उससे केवल सुल्तान का ही संबंध रहता था और किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता था। इसलिए कहा जाता है कि बलबन के समय में जो सैन्य व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। और इसके बलबन के बारे में बर्नी नामक एक इतिहासकार है जो लिखता है वो कहता है कि बलबन की जो है न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। एक बर्नी इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं और कहते हैं कि बलबन की न्याय व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये जो बलबन जो था वो गरीब और अमीर के बीच में फैसला नहीं रखता था और दोनों को बराबर न्याय प्रदान करता था। इसलिए जनता के बीच बलबन का खौफ तो था, लेकिन वो जनता के बीच लोकप्रिय भी बहुत ज़्यादा रहा। और आपको मैंने बताया जैसे जनता के बीच जो लोकप्रिय होता है वो शासन आसानी से करता है। जैसे जनता के बीच लोकप्रिय होने के कारण ही रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। और वर्नी ने लिखा है कि बलबन कहा करता था कि जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ या किसी फ़कीर को देखता हूँ तो मेरे हाथ जो हैं वो नंगी तलवार पर पहुँच जाते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं तुरंत इसका सर काट दूँ। इसलिए गरीब और फ़कीर उसके सामने नहीं आया करते थे। और बलबन ने जो है वो शराब और शबाब और संगीत सबके सब पर रोकथाम लगा दी थी और अपने आप भी ना कोई अय्याशी करता था और ना ही करने देता था। तो दोस्तों, ये तो रहा बलबन का इतिहास। कैसा लगा आपको? इसके बारे में एक बात और आपको बताऊं, इसने जो है जैसे मैंने आपको बता रखा है कि नीचे हिंद महासागर है और इधर है इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी और ऊपर है हिमालय पर्वत। तो यहाँ पर जो है इसने नियुक्त किया था अपने बेटे महमूद खान को। किसे नियुक्त किया था? महमूद खान को नियुक्त किया था। और इसने दिल्ली के चारों तरफ 4 किले बनवाए थे। और इसके बारे में कहा जाता है
कि इसे इल्तुतमिश के बाद जितना शासन मिला था, जितना राज्य मिला था, उतना ही राज्य इसने किया। इसने साम्राज्य विस्तार की इच्छा नहीं की, जितना था साम्राज्य उतना ही इसने रखा और उसे चलाने की कोशिश की। तो इसने यहाँ पर अपने बेटे महमूद खान को नियुक्त किया था। महमूद खान को नियुक्त किया था ताकि यहाँ पर जो है वो कोई भी आक्रमण ना कर सके। परंतु महमूद खान को जो है वो ख़त्म मार दिया था। किसने? मंगोलों ने आक्रमण किया और महमूद खान की हत्या कर दी जाती है। और आपको बता दूं, महमूद खान के दरबार से ही शुरुआत हुई थी किसकी? अमीर खुसरो सबसे पहले महमूद खान के ही दरबार में आए थे। और जब महमूद खान की हत्या कर दी जाती है तो अमीर खुसरो जो है वो बलबन के दरबार में आ जाते हैं। तो साथियों, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। बलबन के बारे में कैसा लगा आपको इतिहास और कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, मेहनत करिए, उन्नति करिए और जुड़िए उन्नति क्लासेस के साथ। अपने आप भी जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज पूरी चलेगी। मध्यकालीन भारत पूरा ख़त्म होगा और उसके बाद में हम आधुनिक भारत पूरा का पूरा काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और 1947 तक चलेंगे, भारत को आज़ाद कराएंगे। ये पूरी सीरीज चलेगी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोज़ ज़रूर दूं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियोज़ को देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय उन्नति कर विजय उन्नति। जय हिंद, जय भारत।